Hello students, good morning. Today I will teach you math class 4 chapter 3. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 की थी. आज हम एक्सरसाइज 3.3 एंड रिवीजन बोथ. ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3, पेज नंबर 83. ओके, क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फ्लोइंग नंबर यूजिंग द स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्शन मेथड एंड राइट देयर प्रोडक्ट्स. ओके, तो मल्टीप्लाई आपने लास्ट क्लासेस में भी किया हुआ है. सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मल्टीप्लेक्शन, डिवाइडेशन, ये सब आपके किए हुए हैं. तो इसी में से ही एक पार्टीशन है मल्टीप्लेक्शन का. मल्टीप्लाई करना है हमें. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 135 मल्टीप्लाई 281. ओके, बुक में तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, लेकिन नोटबुक में हमें इसमें पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाना है. तो 135 281. ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम. पहले 1 को 5 से, 1 को किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे सेम एज इट इज आ जाएगा. ओके, अब हमने फर्स्ट डिजिट हो गई, अब हम सेकंड डिजिट ले रहे हैं. जब हम सेकंड डिजिट लेते हैं तो यहाँ 1 क्रॉस आ जाता है. ओके, फर्स्ट डिजिट के नीचे 1 क्रॉस. अब 8 5 ज़ा 40. अब 40 है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा. 40 40 की 0 यहाँ और 4 कैरी. ओके, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28. 28 का 8 नीचे 2 कैरी. ओके, 2 1 ज़ा 2 और 2 सॉरी 8 1 ज़ा 8 और 2 10. अब 2 डिजिट हो गए, हम थर्ड डिजिट पे आ रहे हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले हमने सेकंड डिजिट थी तो हम फर्स्ट क्रॉस लगाया था. थर्ड डिजिट पे आ रहे हैं तो 2 क्रॉस आ जाएगा. 2 5 ज़ा 10. ओके, और 1 10 में 1 क्या आ जाएगी, कैरी 3 के ऊपर. 2 3 ज़ा 6 और 1 7. 2 1 ज़ा 2. अब इसको हम क्या कर देंगे, सबको प्लस करेंगे. 5 3 8 और 1 9 7 3 यानी 33,935. तो आपको ये इसी तरह इसी कंप्लीट मेथड से करना है. ओके, सेम सेकंड भी सेम ही है, थर्ड भी सेम है. फोर्थ वाला देख लो आप एक बार. फोर्थ भी वैसे सेम ही है, बस इसमें 600 आ गया. तो मैं आपको एक बार बता रही हूँ 815 मल्टीप्लाई 600. ओके, तो इसको हमने 600 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे, 815 एंड 1600. ठीक है, 0 को 5 से करेंगे. किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हो, हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो डिजिट होती है वो सेम आ जाती है. लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट से 0 को, तो वो 0 ही आता है. 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 8 से करेंगे 0. अब हम सेकंड डिजिट पे आ रहे हैं तो यहाँ 1 क्रॉस आ जाएगा. अब 0 को फिर वही किसी भी डिजिट से करोगे 0 0 एंड 0. एंड अब 6 से अब हम थर्ड डिजिट पे आ रहे हैं तो यहाँ डबल क्रॉस आ जाएंगे. ओके, तो 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी. 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9. 6 8 ज़ा 48. ओके, अब हम इसको प्लस कर देंगे 0 0 0. अब मैंने आपको कहा था जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट से 0 को तो 0 आता है, लेकिन जब हम प्लस करते हैं तो 9 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एज इट इज़ 9. ओके, 8 4. ओके, तो अब काउंट करो ये क्या बन गया, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख. तो 4,89,000. ओके, सो
क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सेम एज इट इज़ मल्टीप्लेक्शन करना है। 6, 7, 8, 9, 10 सेम एज इट इज़ है। आपको इसी मेथड से आपको पूरा, बुक में तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ओके, लेकिन नोटबुक में आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाना है। पहले इसका मल्टीप्लेक्शन पूरा यहाँ करके दिखाओगे, मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आ जाता है हम उसको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे, ओके। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 86, रिवीजन एक्सरसाइज। फिल इन द मिसिंग डिजिट, ओके। हमें इसमें मिसिंग डिजिट लिखने हैं। जिस मेथड से मैं आपको करवा रही हूँ सेम एज इट इज़ उसी मेथड का यूज़ करके आपको करने हैं। बिल्कुल इजी है। जब तक आप इसको अपने सेल्फ करके नहीं देखोगे इन मेथड्स को, इन सम्स को, जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। कोई भी चीज़, कोई भी सम्स हैं, आपको उसको समझने के लिए उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1, 898 रिवीजन एक्सरसाइज। ओके, नंबर 1, 898 मल्टीप्लाई 214, ठीक है। और हमें नंबर्स दे रखे हैं 1 फिलिंग द ब्लैंक्स, 2 फिलिंग द ब्लैंक्स, 72, ओके। बुक में तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन नोटबुक में हम क्या करेंगे, वही मेथड 898 को पहले 214 से मल्टीप्लाई करो। आप नोटबुक में इसको पहले पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, ओके। तो 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 9 जा 36 प्लस 3 39, 3 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 3 35, 1 क्रॉस, क्योंकि सेकेंड डिजिट पर आ गए हैं तो फर्स्ट क्रॉस आ जाएगा। 1 को किसी भी डिजिट से करते हो तो सेम एज इट इज आ जाता है। अब हम थर्ड डिजिट पे हैं तो डबल क्रॉस आ जाएगा यहाँ। 2 8 जा 16, ओके। तो 16 6, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। अब इसको प्लस कर देंगे 2, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 9 6 15 और 5 20 21, 1 कैरी, 8 प्लस 3 11 प्लस 9 20 प्लस 21, 2 कैरी, 7 प्लस 2 9 एंड 1। तो ये हमारा कितना आ गया, देखो 1 हमारे पास है तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, फिर 9 1 2, ओके। ये हमारे पास यहाँ गड़बड़ है। देखो हमें यहीं पता चल जाता है कि हमारी कहाँ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ हमें 2 दे रखा है और यहाँ हमारा 1 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा ये मल्टीप्लेक्शन रोंग है, क्योंकि वहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो इसको हम वापस से क्या करेंगे, चेक करेंगे, ओके। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है नोटबुक में, ताकि अगर आप वहाँ मिसिंग वर्ड लिखें तो आपको पता हो कि मल्टीप्लाई में कहाँ गड़बड़ है, ठीक है, कहाँ मिसिंग वर्ड लिखना क्या है और आएगा कैसे। तो अब वापस से देखो इसको। अब हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है तो हम इसको वापस से देखेंगे। 8 4 8 जा 32, ओके। 3 कैरी, 4 9 जा 36, 3 39, 3 कैरी, 4 8 जा 32,
प्लस 3 35, राइट, ओके। 8 1 क्रॉस आ गया था, 8 9 8 सेम एज इट इज, 1 से हम मल्टीप्लेक्शन करेंगे, फिर डबल क्रॉस आ गया, थर्ड डिजिट पे आ गए, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19, ओके। 2 8 जा 16 और 1 17, ओके। ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो मतलब मीन्स एडिशन चेक करेंगे, 2 8 और 9 17, 7 1 कैरी, 9 4 14 20 1 21, ये आ गया 2, हमने कैरी यहाँ 2 लगानी थी, ओके। तो 8 प्लस 3 11 प्लस 9 20, तो ये आ गया हमारा 22। अब आपको समझ में आया? समझ में आया ना? तो यहाँ हमारा क्या आ गया 2, तो हमारा सेम हो गया। 2 के बाद हमारे पास क्या है 1, मिसिंग नंबर में क्या आ जाएगा 1। तो आपको इसी तरह से करना है। अगर आप मल्टीप्लेक्शन कर रहे हो, आपका ये जो आंसर है इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बीच बीच के मिसिंग डिजिट हमें फिल करने हैं, बाकी डिजिट तो हमें दे रखे हैं। अब 1 हमारे पास था, 9 हमने राइट कर दिया, उसके बाद क्या था यहाँ आना था 2, लेकिन हमने क्या किया यहाँ हमारा था 1, इसीलिए हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ या तो इसमें मिसिंग है, क्योंकि उसमें आंसर हमें दे रखा है, तो इसमें मिसिंग है, तो हमने इसको वापस से क्लियर किया, तो यहाँ हमारा 2 आ गया, तो हमने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 2, ये हमारा आंसर। ओके, सो सेकंड बी, 124 मल्टीप्लाई 151। ओके, इसको अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमें मिसिंग नंबर्स हमें दे रखे हैं 1, ओनली 1, बाकी हमें पूरा इसमें फिल करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 124 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 को किसी भी डिजिट से करते हो सेम एज इट इज आ जाता है, ठीक है, एज इट इज लिख दिया करो। अब सेकंड डिजिट पे आ रहे हैं तो 1 क्रॉस आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 5 2 जा 10 और 2 प्लस करेंगे 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। अब हम थर्ड डिजिट ले रहे हैं तो डबल क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। 1 को इससे करेंगे तो सेम एज इट इज 124। अब हम इसको प्लस करेंगे, 4 2 4 प्लस 2 6 7 4 2 6 प्लस 2 8 और 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 हमारे पास है ही, और आगे की डिजिट हमने इसमें फिल करनी है। आगे की डिजिट हमारे पास क्या है 8 7 2 4। ओके, तो आपको क्या करना है, अब आपको फेयर नोटबुक में इसी मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर ए बी मैंने आपको बता दिया है, सी भी सेम है, डी भी सेम है, ई भी सेम है, ओके, एफ सेम, जी एक बार जी आप देख लीजिए, जी में क्या करना है। यस, क्वेश्चन है हमारे पास 1 8, ओके, 1 8 फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीप्लेक्शन 6 1 2, और हमें आंसर दिया हुआ है 112,608, यानी 1,12,608, ठीक है। अब हम यहाँ कौन सी डिजिट लिखें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कौन सी डिजिट लिखेंगे, पहले हम 181 लिख के देखेंगे 612 से, मल्टीप्लेक्शन करेंगे
आंसर चेक करेंगे, राइट नो, फिर 182, फिर 183, ओके। तो हम उसी अकॉर्डिंग ठीक है, इसको हम 183 से करके देखते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 3, 1 क्रॉस, सेम एज इट इज, 1 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे, डबल क्रॉस, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 8 जा 24, सॉरी 48, 6 8 जा 48, 1 49, 4 6 और 1 10, 1 6 9 19 9 10 11, रॉन्ग, ओके। हमारा आंसर इससे मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 3 नहीं आएगा। अब 184, 612 मल्टीप्लाई, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 3, 1 क्रॉस, सेम एज इट इज, 4 8 1, डबल क्रॉस, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 8 जा 48 और 2 50, 5 कैरी, 6 और 5 11, 8 10, 1 कैरी, 8 प्लस 3 11, 15 16, 1 कैरी, 1 and 1 2, 1 and 1। तो हमारा आंसर क्या है, सेम एज इट इज। तो हमारा यहाँ फील्ड में क्या करेंगे, 184, ओके। इज दैट क्लियर? सो आपको फर्स्ट वाला बुक एंड नोटबुक दोनों में करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टिक द बेस्ट एस्टिमेट, ओके। 147 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 147 मल्टीप्लाई 30, ओके। इससे मल्टीप्लाई करो, 0 0 0, क्योंकि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0, 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12, 2 14, 1 3 4 हो गया ये, ओके। तो 0 0 0, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 0 1 4 4, हो रहा है क्या? नो। 4500 है, 45,000 है, ओके, और 70,000 है। अब हमें क्या करना है, इसमें राइट पे टिक लगाना है, ओके। सो रोक दे। यस, तो हमने क्या किया था, 147 मल्टीप्लाई 30, ओके। लेकिन हमने इसका मल्टीप्लेक्शन कर, अब आप लोग क्या करते हो भाई, 147 दिया हुआ है, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था अभी। बट इसमें उसने कहा है कि टिक द बेस्ट एस्टिमेट बताना है हमें। एस्टिमेट मीन्स जो 147 है हमारा, वो किसके नियरेस्ट है, 147 नियरेस्ट मैंने आपको पिछले वीडियोस में करवाए हैं, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000। तो 147 किसके नियरेस्ट है, 150 के, क्योंकि हमारे पास क्या है 7, जब 7 आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, अप नियरेस्ट में चला जाता है। और अगर 5 से
लो में आता तो ये नियरेस्ट डाउन में हो जाता। तो 147 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा 150। तो 150 को हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था आप वैसे नहीं करोगे जैसे मैंने अभी आपको, वो सिर्फ ओनली एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, क्योंकि आप लोग क्या करते हो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, सेम एज इट इज जो दिया हुआ है उसको वैसे करके दिखा देते हो। वैसे नहीं करना। 147 को 30 से मल्टीप्लेक्शन नो, आप पहले 147 को एस्टिमेट करोगे 150 मल्टीप्लाई 30। ओके, तो 150 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या आता है 0 0 0। ओके, तो 3 0, 3 5 15, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4। तो हमारे पास क्या आ गया 4800। अब आपकी बुक में देखो 4500 है आपके पास, 4500 है, 45,000 है, 70,000 है। तो हम टिक किस पे लगाएंगे 4500 पे लगा देंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास एस्टिमेट में आ गया 4500। तो सेकंड का बी भी सेम एज इट इज है। देखिए 291 मल्टीप्लाई 19। अब आप में से कई बच्चे क्या करते हैं 191 दिया हुआ है तो उसको 19 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर आएगा कैसे, हमें इसको बेस्ट एस्टिमेट में करना है और जो हमें ये दिए हुए हैं डिजिट उस पर टिक लगाना है जो राइट है। आप इसको 291 को सेम एज इट इज, मैंने अभी आपको बताया था 147 मल्टीप्लाई 30, तो हमारा आंसर जो आया था वो रॉन्ग था, क्योंकि इसमें एस्टिमेट जो हमें डिजिट थे उसमें मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें इसको पहले एस्टिमेट में करना था। तो 147 को हमने एस्टिमेट में किया, 150 आ गया। इसी तरह 291 को हम एस्टिमेट में करेंगे पहले। ओके, एस्टिमेट में करेंगे। अब हमारे पास क्या है ये 1। ओके, तो ये क्या है 5 से लो में है, डाउन में है, तो ये क्या आ जाएगा इसका 291 का एस्टिमेट कितना आ जाएगा हमारे पास 290 नो, क्योंकि जब हम 100 का करते हैं तब हम किसको देखते हैं, जो हमारी वंस की डिजिट है उसके राइट साइड में टेंस आता है उसको हम राइट करते हैं। ओके, ये हमारे पास 9 है, 9 है मीन्स 5 से अबोव है, तो ये हमारा 291 का क्या आ जाएगा 300। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में ये करवाया हुआ है, तो आप उसमें अच्छे से देखो और रिवाइज करो उसको। ये नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000। ओके, जब नियरेस्ट टेंस में करते हैं तो अब हम वंस को चेक करते हैं कि वो 5 से अबोव है 5 से डाउन है। जब हम 100 में करते हैं तो टेंस को देखते हैं, यानी वंस की लेफ्ट साइड वाली डिजिट को। ओके, सो अब हमारे पास क्या है 291 है, 291 का नियरेस्ट 100 करेंगे 300 आ जाएगा। ओके, तो 300 को हम क्या कर देंगे 19 से मल्टीप्लाई, उसके बाद थ्री 300 को 19 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास उसका मल्टीप्लाई आपको आता है, इसको 19 से मल्टीप्लाई करो 0 0। ओके, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 0 0 1 0 0 7 3 हो रहा है इसमें नो। हमारे पास है 7,600 3,000। अब हमें ये देखना है कि ये किससे मैच हो रहा है। अब वापस क्या करेंगे हम, यस क्या करेंगे, अब हमने 300 इसका तो एस्टिमेट किया, ओके, लेकिन 19 का एस्टिमेट हमने नहीं किया। तो 19 का एस्टिमेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने इसको क्या करना है वंस देखना है इसमें, क्योंकि 2 डिजिट है तो इसमें वंस देखेंगे। 19 है तो 19 का एस्टिमेट हमारे पास 20 आ जाएगा।
तो 300 मल्टीप्लाई 20, तो ये क्या आ जाएगा 6000। ओके, आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे, मैंने आपको अभी भी बताया है 291 का एस्टिमेट निकालेंगे 300 आएगा, 19 का एस्टिमेट करेंगे 20 आएगा। ओके, नियरेस्ट टेंस में ले जाएंगे इसको तो ये 20 आ जाएगा क्योंकि ये 19 है। तो 291 का एस्टिमेट 300 और 19 का एस्टिमेट 20, तो 300 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ गया 6000। तो हम किस पे टिक लगाएंगे 6000 पे। ओके, सेम एज इट इज सी 605 मल्टीप्लाई 603, 605 मल्टीप्लाई 308। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल 605 का एस्टिमेट करेंगे 600। ओके, क्योंकि 0 आ गई बीच में, और 300 का एस्टिमेट करेंगे 308 का एस्टिमेट करेंगे 300। अब दोनों का एस्टिमेट करने के बाद मल्टीप्लेक्शन करो, 600 मल्टीप्लाई 300 कितना आ गया ओके, तो 1,80,000। तो हमारा ये आ गया ना मल्टीप्लेक्शन करने पर, तो हम किस पर टिक लगाएंगे 1,80,000 पे। तो आपको इसी मेथड से बुक और नोट बुक में तो ओनली टिक लगाने हैं, नोटबुक में आपको इसी मेथड से एस्टिमेट करके दिखाना है और उसके बाद उसको वापस राइट करके दिखाना है, आंसर लिख दिखाना है उसका। ओके, सो एक्सरसाइज 3.3 एंड रिवीजन एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आपको अपनी अपनी बुक और नोटबुक में करने हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले में जो मिसिंग है उसमें आपको कंप्लीट मल्टीप्लेक्शन करके दिखाना है, उसके बाद आपको उसका आंसर मिसिंग जो है उसको उसमें फिल करना है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इनका एस्टिमेट करके दिखाना है। नियरेस्ट 100 है तो नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10 है तो नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 है तो नियरेस्ट 1000, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद हमें उसका मल्टीप्लाई करके जो हमारा अगर आंसर आ जाता है वो हमारे इसमें मैच हो रहा है तो हम उस पर टिक लगा देंगे। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।